बोला 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है चंडीगढ़ टीजीटी रिजल्ट पर अपडेट है, ठीक है। और टीजीटी हिंदी की स्टिक कट ऑफ मैंने पिछली वीडियो में एसएसटी की बनाई थी, तो साथियों के कहने से आज मैं हिंदी की कट ऑफ बताता हूँ आपको। देखो दो दिन तक मैंने इसमें हिंदी में थोड़ा सा अध्ययन किया, पेपर के बारे में देखा कि भाई लेवल कैसा है, कितने कैंडिडेट हैं, कितने अपीयर हुए हैं, कंपटीशन क्या रहने वाला है, पोस्ट कितनी है। तो इसी पर मैं थोड़े से संक्षिप्त में चर्चा करूंगा आपसे। देखो मैंने बताया था कि जो कट ऑफ है ये निर्धारित होती है, एक तो भाई वैकेंसी कितनी है, सबसे बड़ी बात तो यही है वैकेंसी कितनी है। फिर दूसरा इसमें प्रेजेंस यानी कि अटेंडेंस क्या है, कितने बच्चे अटेंड हुए। फिर एग्जाम का लेवल कैसा है। फिर उसके बाद में बात करें तो भाई नेगेटिव मार्किंग तो है, सभी को पता है, इसकी कंडीशन भी पता है। और हमें यह भी पता है कि जो एग्जाम है वो 2 चरणों में है। पहला जो चरण है वो 50 नंबर का था, दूसरा है वो 100 नंबर का था, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 सभी को पता है, ठीक है। और ये भी कंडीशन सबको पता है कि दोनों में क्वालिफाई मार्क्स 40% होने चाहिए, यानी कि 150 60 नंबर, तो 60 तो नॉर्मल सी बात है, पर कंडीशन ये है कि दोनों में 40% होने चाहिए। अब पदों की बात करें तो मात्र 17 पद हैं। अटेंडेंस की बात करें, देखो एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो चंडीगढ़ टीजीटी का एग्जाम देने वाले जो अभ्यर्थी हैं लगभग केवल पंजाबी लैंग्वेज को छोड़ के और बाकी तो 50% तक ही उन्होंने अटेंडेंस दी है। लगभग 50%, कुछ एक तो ऐसे विषय हैं जिनमें 50% से भी कम है। पंजाबी में मैंने देखा था लगभग 68% बच्चे बैठे थे, संस्कृत में मेरे ख्याल से 50 से नीचे ही थे, हिंदी में भी लगभग 50% अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ फॉर्म भरने वाले तो थे ना, वो तो 2673 बच्चे ऐसे थे, 2673 बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे। और बैठने वाले जो अटेंडेंस है वो लगभग 1300 कुछ बच्चे थे। अच्छा, अब हम यहाँ जब कंपटीशन की बात करते हैं तो इनका जो कंपटीशन है वो 1/75 यानी कि 75 में से एक बच्चा सिलेक्शन लेगा। अब कट ऑफ बताने से पहले मैं थोड़ी सी लेवल के बारे में बताऊं। लेवल जो यहाँ चंडीगढ़ टीजीटी का लेवल है, देखो लेवल 3 ही होते हैं, या तो इजी लेवल होता है, या फिर मॉडरेट होता है, ठीक है, या फिर हार्ड होता है। तो यहाँ मैं बात करूं तो या कोई भी एग्जाम ना तो केवल इजी होता है, ना मॉडरेट होता है और ना ही हार्ड होता है। तो इसमें 2 का प्रयोग होता है, या तो इजी टू मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू हार्ड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या कि सरल क्वेश्चन भी होते हैं। तो देखो सरल क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, ये तो केवल हमारी तैयारी पर डिपेंड करता है भाई हमने उस चीज में कितना समय दिया है। कोई चीज हमें आती है वो हमारे लिए सरल है, जो नहीं आती वो हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन जब एवरेज निकालते हैं तो या तो इजी टू मॉडरेट एग्जाम होता है या मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम होता है। तो टीजीटी के जितने भी एग्जाम है चंडीगढ़ के, वो सारे के सारे एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड हुए हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन भी थे लेकिन वो 10-5% ही थे, बाकी एवरेज जो मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं हम, तो अच्छी तैयारी करने वाला ही इसको क्वालिफाई कर गया। और अच्छी मैं कहूँ तो चूंकि जो वैकेंसी 17 है, मात्र पद थोड़े हैं। एक सबसे जो बेस्ट बात यह है कि जो हिंदी के बच्चे होते हैं, चूंकि उनका मैथ, कंप्यूटर, ठीक है, या फिर साइंस स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो वो सब्जेक्ट उनके थोड़े से कम होते हैं बजाय साइंस वाले बच्चों के। हिंदी वाले साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, हिंदी वालों की जीके जीएस बहुत अच्छी होती है, और हिंदी वालों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश यहाँ थोड़ी सी उनको दिक्कत आती है। तो जो फर्स्ट जो पेपर है इसमें साइकोलॉजी और जीके के हिसाब से एवरेज जो बहुत अच्छी तैयारी वाला बच्चा है, और होने को तो मैं खुद हिंदी का भी हूँ और मैथ से बीएड भी हूँ, ठीक है, मैथ से एमए भी हूँ, और उसके बाद में लगभग एमए तो खैर मैंने फाइनल नहीं की थी,
चलो मैं मेरे बारे में तो क्या बताऊंगा, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि हिंदी वाला जो बच्चा है वो करने को तो कोई भी तैयारी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो ये फर्स्ट पेपर है उसमें वो आराम से 30 प्लस स्कोर कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो 30 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अब बात करें हम सेकंड पेपर की, मैंने बताया हिंदी उनकी बहुत अच्छी होती है, हिंदी में वो सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो ये भी सत्य है कि जो भी साथी फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स अचीव करता है तो उसका सिलेक्शन 100% होता है। तो इसमें जितने 30 प्लस नंबर बढ़ाएगा उतना ही उसका सिलेक्शन नजदीक जाएगा। इसमें तो मैक्सिमम बच्चा 65 प्लस ले सकता है, क्योंकि यहाँ जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। और मैंने बताया था कि जो हिंदी और एसएस है उसमें नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 2 ऑप्शन तो अपने आप ही छट जाते हैं, भाई ये तो हो नहीं सकता, और जो 2 ऑप्शन होते हैं वो ऐसा लगता है, वो 2 ऑप्शन ऐसा लगता है भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है 50% होती है। भाई 10 क्वेश्चन यदि हम इस तरह की कन्फ्यूजन के क्वेश्चन होते हैं तो 5 ठीक हो सकते हैं, 5 गलत भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं, भाई 50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो लगभग अब ये 65 प्लस हो गया। 65 प्लस का मतलब अब मैं चूंकि वैकेंसी बहुत कम है तो 100 में से मैं 70 मानता हूँ, और ये यदि मैं 30 मानता हूँ, ठीक है, तो बाकी 70 नंबर आसान नहीं होते आने, बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो एक आध नंबर में जो डीवी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वो 1.5 गुना होगा, सभी को पता है। तो केवल हम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी कि डीवी की जो कट ऑफ है 1.5 गुना की जो कट ऑफ है, सबसे पहले तो मैं उस पर डिस्कस करता हूँ आपसे। तो डीवी की जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 100 प्लस रहेगी, ठीक है, ये 95 प्लस रहेगी, ये 96 प्लस रहेगी, और ये लगभग 92 प्लस रहेगी। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं लगभग अपने हिसाब से जब भी मैं कोई कट ऑफ बनाता हूँ, कोई वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें कम से कम अध्ययन करके, ये नहीं कि भाई केवल व्यू चाहिए इसलिए मैं ऐसे अनावश्यक जो मर्जी बोल जाऊंगा। तो लगभग मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं खुद भी दिल्ली डीएसएसबी में हिंदी लेक्चरर हूँ, ठीक है, और अभी मेरा बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है। ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, मेरा बहुत ही शीघ्र वाइस प्रिंसिपल बनने वाला हूँ, और अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताता हूँ कि ये लगभग कट ऑफ है जो डीवी की, वो सेफ रहने वाली है सभी साथियों को। और रिजल्ट के बारे में बात करें, चंडीगढ़ टीजीटी का रिजल्ट चूंकि पहले ही बताना चाहिए था, तो ये आपका लगभग 20 जुलाई तक आएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है कि 20 जुलाई तक ये आपका रिजल्ट आएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम राम।